संदेश। यद्यपि इस पुस्तक के द्वितीय खंड गुरु रविदास के कुछ संकलित पद में गुरु रविदास जी की शिक्षा को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, फिर भी उनकी शिक्षा के मूल तत्वों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ उनके उपदेश की एक संक्षिप्त रूपरेखा दी जा रही है। इससे रविदास जी के मूलभूत उद्देश्य को समझने में सहायता मिलेगी तथा यह भी पता चलेगा कि इस पुस्तक में संकलित पद उनकी मूल शिक्षा के कितने प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि हम निष्पक्ष भाव से विचार करें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो असल में सत्य है उसका रूप सदा एक ही होगा। अतः सभी पहुंचे हुए संतों या महात्माओं का, चाहे वे किसी भी देश या काल में क्यों न आए हों, एक ही अनुभव और एक ही संदेश होता है। सच्चे संत या महात्मा जाति, पंथ, संप्रदाय, रंग रूप, देश और धर्म के बनावटी भेदों से सर्वथा ऊपर होते हैं। वे इस संसार में कोई नया धर्म या संप्रदाय बनाने के लिए नहीं आते। वे तो आवागमन के चक्र में पड़े और मालिक से बिछड़े जीवों को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करने और उन्हें परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। गुरु रविदास जी भी संत नामदेव, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब, तुकाराम जी, गरीबदास जी, तुलसी साहब, स्वामी जी महाराज तथा अन्य सभी संतों की तरह इसी उद्देश्य से संसार में आए थे और इनका भी संदेश इन्हीं संतों के समान स्पष्ट और सरल है। गुरु रविदास जी हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारा यह मानव जीवन अनेक जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है और यह अवसर अत्यंत ही अनमोल और दुर्लभ है। परमात्मा से मिलाप करना ही इस मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। अनंत काल से चले आ रहे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का यही एकमात्र अवसर है। अतः इस मानव जीवन को प्राप्त करके भी यदि हम सांसारिक माया की दलदल में ही फंसे रह गए और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए तो हमारा यह मानव जीवन व्यर्थ ही चला गया। हम इसके मूल उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहे। जैसा कि रविदास जी कहते हैं, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अविवेके, राजे इंद्र समसर गृह आसन, बिन हरि भगत कहो केह लेख है। वे आगे फरमाते हैं, नैन उघार न पेखियो, तुझ मानुष जन्म केह लेखा रे, पांव पसार किम सोई पर्यो, तै जन्म अखारत खोया रे। वे आगे फरमाते हैं, ताको जन्म अकारथ कहिए, विषयन रत संसा भ्रम अटक्यो, भंवर फंद मह रहिए, कहे रविदास ज्यो व्यापह घट घट, तेह काई विसरिए। वे आगे फरमाते हैं, जाको हरिजू आप निबाजत, तह त्रिविध ताप नहीं वाधै, जमको दूत छांड कर भाजै, सांचा हरि किंधु न आराधै। गुरु रविदास जी उन लोगों पर तरस खाते हैं जो सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ते रहने में ही अपना सारा समय गंवा देते हैं तथा जीवन की बाहरी तड़क भड़क के भ्रम में पड़कर परमात्मा की प्राप्ति के अनमोल अवसर को खो देते हैं। ऐसे मनुष्य मानो सच्चे हीरे को छोड़ कौड़ी के लोभ में दौड़ते रहते हैं। उन्हें अंत में यमराज के चंगुल में पड़कर असह्य कष्ट उठाने पड़ते हैं। जैसे कि रविदास जी कहते हैं, राखो कंध उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। वे आगे फरमाते हैं, ऊंचे मंदर साल रसोई, एक घड़ी फुन रहन न होई, कह रविदास सभय जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। वे आगे फरमाते हैं, हरिसा हीरा छाड़ कै,
करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे, सत बाखें रविदास। जिस परमात्मा की हमें खोज है और जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है, वह समस्त विश्व के लिए एक ही है। विभिन्न जातियों और धर्मों के लिए परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। परमात्मा जाति, संप्रदाय, रंग रूप, देश और धर्म के भेदों से परे है। उसकी भक्ति का अधिकार इन बाहरी भेदों पर निर्भर नहीं करता। रविदास जी स्पष्ट कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रविदास पूत सब प्रभ के, कोऊ नहीं जात कुजात। वे कहते हैं, जात पात के फेर में उरज रहो सब लोग, मानुषता को खात है, रविदास जात कर रोग। एक ही परमात्मा की संतान होने के नाते जन्म से सभी मनुष्य बराबर हैं। अपने अच्छे या बुरे कर्मों के द्वारा ही हम बड़े या छोटे बनते हैं, किसी जाति, परिवार या धर्म में पैदा होने के बल पर नहीं। इस तथ्य को रविदास जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। इक ज्योति ते जऊ सब उपजय, तऊ ऊंच नीच कसमान, रविदास नाम कत धरे कहूं को, नाद बिंद हैं समान। वे आगे फरमाते हैं, रविदास उपजे सब एक नूर ते, बामन मुल्ला शेख, सबको करता एक है, सबको एक ही पेख। वे आगे फरमाते हैं, रविदास बामन मत पूजिए, जौ होवे गुणहीन, पूजिहे चरण चंडाल के, जौ होवे गुण परवीन। वे कहते हैं, पंच दोष तज जो रहे, संत चरण लवलीन, रविदास ते ही नर जानई, ऊंचे है अरुकुलीन। यद्यपि यह सभी स्वीकार करते हैं परमात्मा की प्राप्ति मानव जीवन में ही संभव है, फिर भी बहुत से लोग यह नहीं जानते कि परमात्मा कहाँ और कैसे मिल सकता है। अपनी इस अज्ञान अवस्था में वास्तविकता से अनभिज्ञ कुछ लोग पुजारियों के कहने में आकर या स्वयं अपनी ही हठ धर्मिता और परंपरागत धार्मिक अंधविश्वास के कारण उचित मार्ग से भटक जाते हैं। जो परमात्मा हम सबके अंदर है, उसे अपने अंदर न खोजकर ये लोग उसे बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, तीर्थ स्थानों अथवा जंगलों या पहाड़ों में खोजते फिरते हैं तथा उसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान आदि बहिर्मुखी साधन अपनाते हैं। अतः गुरु रविदास जी इन बातों को स्पष्ट करते हुए ये समझाते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, उसे बाहर ढूंढने का सारा प्रयास व्यर्थ है। केवल अंतर्मुखी रूहानी आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा ही हम उसे पा सकते हैं। इस आंतरिक अभ्यास के लिए यह अनिवार्य है कि हम मन को सुमिरन द्वारा एकाग्र करके आंतरिक प्रकाश को देखते हुए शब्द धुन में अपने आप को लीन कर दें और सभी बाहिर्मुखी साधन, कर्मकांड तथा अनेक प्रकार की बाहरी धार्मिक वेशभूषा निरर्थक है। बाहरी खोज की व्यर्थता बताते हुए रविदास जी स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित करते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर निवास करता है। मुकुर माह पर छाई ज्यों, पुहुप मधे ज्यों बास, तैसों ही श्री हरि बसें, हृदय मधे रविदास। वे आगे फरमाते हैं, बन खोजन को जाई रे, राम तो अलोपा नाह, सर्वव्यापी राम तो रविदास सबन कै माह। वे आगे फरमाते हैं, काबे अरु कैलास में है, ज्यों को ढूंढन जाह, रविदास प्यारा राम तो बैठे मन माह। वे आगे फरमाते हैं, गिरिवन काहे खोजन जाई, घट अभियंतर खोजो भाई, पुहुप मधे ज्यों वास बसत है, त्यों सब घट रमहे रघुराई, बाहर खोजत जन्म सिरानो, मृग तृष्णा रहो उरझाई, राम चरण में थिर मन राखो, हृदय कवल बसे रघुराई। यह दिखाते हुए कि घट घट वासी परमात्मा को
बाहर ढूंढने का प्रयास व्यर्थ है। गुरु रविदास जी ये स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा को केवल अंतर्मुखी अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और अंतर्मुखी पूजा ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। अपने ध्यान को बाहर से समेटकर अंतर में एकाग्र करने पर ही साधक आंतरिक प्रकाश को देख सकता है और आंतरिक शब्द धुन को सुन सकता है तथा अंदर की 5 शब्द धुनों की सहायता से विभिन्न आंतरिक मंडलों को क्रमशः पार करते हुए अपने प्रियतम परमात्मा के परम प्रकाशमय स्वरूप का दर्शन कर सकता है। जैसा कि रविदास जी कहते हैं, बाहर खोजत का फिरई, घट भीतर ही खोज, रविदास उन मन साध कर, देखो पियाकू ओज। वे आगे फरमाते हैं, जा कारण मैं दौड़्यो फिर तो, सो अब घट में आई, पांचू मेरी सखी सहेली, तिन निधि दई दिखाई, अब मन फूल भयो जग महिया, उलट आप मह समाई। वे आगे फरमाते हैं, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। उक्त वाणी में 5 शब्द धुनों की सहायता से जिस आंतरिक निधि को प्राप्त करने का संकेत गुरु रविदास जी ने किया है, उसके लिए यह आवश्यक है कि हम पहले सुमिरन द्वारा अपने ध्यान को शरीर के 9 दरवाजों से खाली करके 10वें दरवाजे या तीसरे तिल में स्थित करें। दोनों भवों के बीच के आंतरिक केंद्र को तीसरा तिल या 10वां दरवाजा कहते हैं। इसके और भी कई नाम संतों ने दिए हैं, जैसे शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, घरदर, हरिद्वार आदि। रविदास जी ने अपने पद में हरिद्वार शब्द द्वारा इसका निर्देश किया है। आंतरिक अभ्यास की यही पहली पौड़ी है जिसके द्वारा साधक आंतरिक मंडल में प्रवेश करता है। इस आंतरिक मंडल को रविदास जी तथा अन्य संतों ने गगन मंडल भी कहा है। इस मंडल में पहुंचकर साधक शब्द धुन या अनाहद नाद में अपने आप को लीन कर देता है तथा परमात्मा की सच्ची पूजा और आरती में निमग्न हो जाता है। ऐसी आंतरिक पूजा और आरती द्वारा ही, जिसका भेद पूरे गुरु से प्राप्त होता है, साधक सहस्रार आदि विभिन्न आंतरिक पड़ावों को क्रमशः पार करते हुए परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करता है और इस भवसागर से पार हो जाता है। जैसा कि रविदास जी कहते हैं, पल पल छिन छिन सिमरिये, जो लौरे हरिद्वार। वे आगे फरमाते हैं, गगन मंडल में आरती कीजय, नाद बिंद एक मेक करीजय, सहस कंवल सिंहासन राजे, अनहद झांझन नित ही बाजे, एह विद आरती साची सेवा, परम पुरुष अलख अभेवा, कहे रविदास गुरुदेव बतावे, ऐसी आरती पार लंघावे। अनेक प्रकार की धार्मिक वेशभूषा धारण करना, माला फेरना, तिलक लगाना आदि केवल बाहरी पाखंड है। इस प्रकार सभी बाहरी कर्मकांड या पूजा पाठ निरर्थक हैं। पाखंडपूर्ण वेशभूषा द्वारा परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता और न बाहरी साधनों द्वारा उसे प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग इस प्रकार का ढोंग करते हैं और बाहरी क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, वे अपने और परमात्मा के बीच नाहक एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। वे स्वयं भ्रम के शिकार होते हैं और दूसरों को भी भ्रम में डालते हैं। इन अज्ञान जनित भ्रमपूर्ण क्रियाओं द्वारा सांसारिक बंधन और भी दृढ़ हो जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति में इनसे कभी भी सहायता नहीं मिल सकती। रविदास जी कहते हैं, पांडे हरिविच अंतर डाढ़ा, मुंड मुड़ावे सेवा पूजा, ब्रह्म का बंधन गाढ़ा, माला तिलक मनोहर बानो, लागो जमकी पासी, जो हरि सेती जोड़िया चाहो, तो जगसों रहो उदासी। वे आगे कहते हैं, अनेक कौतक कला काछे कछे, बहुर सांग दिखावो,
मूर्ख आपन आप समझे नह औरन को समझावो। कपट किया रीझे नहीं केसो, जगु करता नहीं काचा। कहे रविदास भजो हरि माधव, सेवक वह मन साचा। वे आगे फरमाते हैं, कहा डिंब बाहरी किए, हरि कनक कसौटी हार। कहा भयो बहु पाखंड किए, हरि हृदय सुपने न जान। ज्यों दारा व्यभिचारिणी, मुख पतिव्रता जिय आन। वे आगे फरमाते हैं, अंतर्गति रांचे नहीं, बाहर करे उजास। ते नर जमपुर जाहेंगे, सत बाखें रविदास। वे आगे कहते हैं, देता रहे 1000 बरस, मुल्ला चाहे अजान। रविदास खुदा नह मिल सकई, जो लो मन शैतान। वे आगे फरमाते हैं, माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया। मार्ग छांड कुमारक डहके, साची प्रीत बिन राम न पाया। यद्यपि परमात्मा हम सब के अंदर है, फिर भी हम उससे बिछड़े हुए हैं और उसे प्राप्त करना कठिन हो गया है। इसका कारण यह है कि हम मन के चंगुल में पड़ गए हैं और ये मन हौमे या अहंकार की दीवार खड़ी करके हमें संसार की माया में उलझाए रखता है। इस अहंकार के पर्दे के कारण हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। मन और माया के अधीन होकर हम जो भी कर्म करते हैं, उसका नतीजा भुगतने के लिए हमें बार बार इस संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है और हमारा सांसारिक बंधन और अधिक मजबूत होता जाता है। जब तक किसी पूरे सतगुरु द्वारा हमें नाम की बख्शिश प्राप्त नहीं होती और उनके आदेशानुसार हम आंतरिक भजन सुमिरन का अभ्यास नहीं करते, तब तक हमारे जन्म मरण का सिलसिला कभी समाप्त नहीं हो सकता और हम कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए रविदास जी मन और माया के धोखे से हमें आगाह करते हैं, कर्मों के कठिन नियम की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं तथा मन को वश में करने और जन्म मरण के दुखदायक चक्र से बचने का हमें मार्ग दिखाते हैं। मन की सनक की चर्चा करते हुए वे बताते हैं कि यह मन सदा सुख की तलाश में रहता है और इसकी यह तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। माया के प्रभाव में पड़कर यह लुभावने दिखाई देने वाले विष तुल्य सांसारिक विषयों को सुख का साधन समझ बैठता है और बरबस उनकी ओर दौड़ता और उनमें आसक्त होता है, जिसके फलस्वरूप इसे बार बार अति दारुण कष्ट भोगने पड़ते हैं। रविदास जी कहते हैं, मन मोरा माया मह लपटानो, विसा सख्त रहियो निस्वासर, अजहू नहीं अघानो। वे आगे कहते हैं, मैं का जानो देव मैं का जानो, मन माया के हाथ बिकानो। चंचल मनवा चहदिस धावे, पांचों इंद्री थिर न रहावे। इन मिल मेरो मन जो बिगार्यो, दिन दिन हरिजी सु अंतर पार्यो। जमदूतन बहुविध करि मार्यो, तो निलज मन अजहु नहीं हार्यो। वे आगे फरमाते हैं, बरिज हो बरिज बीठुले, माया जग खाया। महाप्रबल सबही बस किए, सुर नर मुनि भरमाया। वे आगे फरमाते हैं, माया दीपक पेख कर, नर पतंग अंधियाए। रविदास गुरु रा ज्ञान बिन, विरला को बची जाए। वे आगे कहते हैं, यह संसार कजली को कोठरी, अरुविश हौरा कुआ। कह रविदास हौ में जग खाया, ज्यों नलनी भू सुआ। कर्मों के अलंघ्य नियम को स्पष्ट करते हुए गुरु रविदास जी यह बताते हैं कि अपने कर्मों का नतीजा भुगतने के लिए हमें बार बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वे कहते हैं, ज्यों जेह करे वैसा ही पावे, कर्म फल तत्काल निबेरे। वे आगे फरमाते हैं, जिया जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए। काल फास अबद लागे, कछु न चले उपाय। वे आगे कहते हैं,
जो कुछ बोवा लूनिए सोई, तामे फेर फार नहीं होई। छाड़िए कूर भजो हरि चरना, ताका मिटे जन्म और मरना। वे आगे फरमाते हैं, लियो विविध जो निबास, जम की अगम त्रास, तुमरे भजन बिन भ्रमत फिर्यो। वे आगे फरमाते हैं, अनेक बार जम्मै और मरिए, फुनी हों भमरी न परे है। पतरी नाव खेवटिया गुरु रामा, नाम लेत ही तरी हैं। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक यह अंतर्मुखी अभ्यास में लग नहीं सकता, और अंतर्मुखी अभ्यास के बिना परमात्मा की प्राप्ति और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा संभव नहीं। मन स्वाद का शौकीन है और यह निरंतर सुख की खोज में सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। जब तक सांसारिक विषयों के स्वाद से कहीं अधिक ऊंचा और मीठा स्वाद इसे नहीं मिलता, इसकी भागदौड़ रुक नहीं सकती। केवल नाम में ही वह ऊंचे से ऊंचा और मीठे से मीठा स्वाद भरा है, जिसे प्राप्त करके मन निश्चल और आनंद विभोर हो जाता है। सांसारिक विषय सुख तब इसे फीके लगने लगते हैं, और यह सहज ही सांसारिक विषयों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति और प्रेम के रस में निमग्न हो जाता है। इसका पूरी तरह से कायापलट हो जाता है। अतः नाम ही मन को शांत करने और इसके विकारों को दूर करने तथा इसे पवित्र बनाने का सर्वोत्तम साधन है। जैसा कि रविदास जी कहते हैं, मन मलिन विषया रस लंपट, तो हरि नाव संभाले। वे आगे फरमाते हैं, सुकछु विचार्यो, ताथे मेरो मन थिर वह रहयो। हरि रंग लागो ताथे, मेरो बरन पलटी भयो। वे आगे फरमाते हैं, जो जन राम नाम रंग राते, औरे रंग न सुहै हो। वे आगे फरमाते हैं, रे पायो राम अमी रस, रस जिनि मग्न हुए रहया, ररंकार राखे नित रसना। एह रस पीब राम रस बूढ़ो, अप मगन रह वह दिन रहना। वे आगे फरमाते हैं, एक बूंद सौ बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण बंधन टूटई, भय रविदास खलास। वे आगे फरमाते हैं, रविदास मधुरा का पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े नाही उतराए। नाम भक्ति द्वारा ही परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम उभरता है और परमात्मा से हमारा मिलाप होता है। यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापी है और वह हम सबके अंदर विराजमान है, फिर भी जब तक नाम रूपी चकमक पत्थर से हम अपने आप को रगड़ते नहीं, मांजते नहीं, परमात्मा प्रकट नहीं होता। रविदास जी ने स्पष्ट कहा है कि अपने अंदर अदृष्ट परमात्मा को प्रकट करने का एकमात्र साधन नाम ही है। सब निवासी राम जू, सब घट रहो समाये, रविदास नाम चकमक बिना, हक नूर अदृष्टाए। अतः गुरु रविदास जी नाम भक्ति पर सर्वाधिक जोर देते हैं। नाम ही उनके आध्यात्मिक अभ्यास का सार तथा उनके जीवन का एकमात्र आधार है। बाहरी पूजा अर्चना के प्रचलित विधि विधानों को निस्सार और व्यर्थ बताते हुए रविदास जी नाम भक्ति की ही एकमात्र साधना करते हैं और उसे अपना सर्वस्व जीवन मानते हैं। रविदास हमारो बांधला, हई केवल नाम आधार। वे आगे फरमाते हैं, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। वे आगे फरमाते हैं, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अंबुला, नाम तेरो चंदनो, घस जपे नाम ले तुझे को चारे।
नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माह पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, भार 18 सगल जूठारे। तेरो किया तुझे किया अर्पों, नाम तेरा तू ही चवर ढोलारे। 10 अठा 68 चारे खाणी, इह वर्तन है सगल संसारे। कहें रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। यह नाम क्या है जिसकी इतनी अधिक महिमा गुरु रविदास जी तथा अन्य संतों ने की है? क्या इस नाम से तात्पर्य परमात्मा के उन अनेक नामों से है जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में पाया जाता है और जो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनते हैं तथा जिनके हम जीभ द्वारा उच्चारण करते हैं? रविदास जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस नाम की वे महिमा करते हैं तथा जिसे वे नाम, राम नाम, वाणी, शब्द या अनहद नाद कहकर पुकारते हैं, वह धर्म ग्रंथों में लिखित नामों से सर्वथा भिन्न है। उसकी बराबरी वर्णात्मक नाम नहीं कर सकते। नाना ख्यान पुराण वेद विध, 34 अक्षर माही, ब्यास विचार कहियो परमारथ, राम नाम सर नाही। नाम का रहस्य अति गहन और गूढ़ होने के कारण अधिकांश संतों ने, जिनमें रविदास जी भी शामिल हैं, इसकी केवल प्रमुख विशेषताओं का ही प्रकट रूप में उल्लेख किया है और इसकी विशेष जानकारी के लिए यह कहा है कि सतगुरु द्वारा शिष्य को इसका पूरा भेद खोला जाता है। जो भी हो, संतों ने इतना अवश्य स्पष्ट किया है कि सच्चा नाम लिखने और बोलने में प्रयुक्त होने वाले नाम से भिन्न है। नाम के भेद का सविस्तार और खुले रूप में वर्णन हम कबीर साहब, गुरु नानक और स्वामी जी महाराज की रचनाओं में पाते हैं। उनमें सुरत की आंतरिक चढ़ाई का भी क्रमिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। विशेषकर स्वामी जी ने सार वचन में लोक प्रचलित वर्णात्मक नाम और सच्चे धुनात्मक नाम का भेद विस्तार पूर्वक खोलकर समझाया है। परमात्मा जो नाम या शब्द रूप है, उसकी धारा को संतों ने धुन कहा है। इस आंतरिक धुन के रूप में व्यक्त नाम को ही धुनात्मक नाम कहा जाता है, जो अक्षरों के मेल से बने वर्णात्मक नाम से भिन्न है। अपनी उपर्युक्त वाणी में रविदास जी ने वर्णात्मक नाम से भिन्न जिस सच्चे नाम का संकेत किया है, उसका सविस्तार वर्णन सार वचन संग्रह में स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार किया है। नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई, वर्ण धुनात्मक गाऊं, दो का भेद दर्शाऊं। वर्ण कहूं चाहे कहूं अक्षर, जो बोला जाए रसना कर। लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। वर्ण से सुरत मन मांझो, बहुर चढ़ गगन धुन साधो। धुनी धुन एक कर जानो, सुरत से शब्द पहचानो। शब्द और सुरत भय एका, नाम धुनात्मक देखा। गुरु बिन और बिना करनी, मिले कस कहो यह रहनी। गुरु नानक साहब की वाणी में भी लोक व्यवहार में आने वाले वर्णात्मक नाम और सच्चे नाम का भेद स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। उदाहरणार्थ कुछ पद दिए जाते हैं। अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह। अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे। जेता कीता तेता नाव, विण नावे नाही को थाव। वे आगे फरमाते हैं, इस गुफा में अखुट पंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। आपे गुपत प्रगट है आपे,
गुरु शब्दी आप वञावणिया। हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया। अमृत नाम महारस मीठा, गुरुमत्ती अमृत पियावणिया। वे आगे फरमाते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। वे आगे फरमाते हैं, अखीं बाजों वेखणा, विन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, विन हथां करना, जीभें बाजों बोलना, इऊं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तो खसमै मिलना। अपने ध्यान को शरीर के 9 द्वारों से खाली करके 10वें दरवाजे यानी तीसरे तिल में एकत्र करने के आंतरिक अभ्यास को आदि ग्रंथ के उपयुक्त पद में जीवत मरना कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार मरने के समय हमारी चेतना का खिंचाव पैरों के तलवों से प्रारंभ होकर क्रमशः शरीर के ऊपरी भाग तक आ जाता है, ठीक उसी ढंग से आंतरिक अभ्यास में भी हमारी चेतना का सिमटाव होता है। अंतर केवल इतना ही है कि अभ्यास के समय यह प्रक्रिया जानबूझकर की जाती है और इसमें आनंद का अनुभव होता है, जबकि मरने के समय यह क्रिया अपने आप होती है और इसमें घोर कष्ट का अनुभव होता है। जब तक हमारा ध्यान शरीर के 9 दरवाजों से बाहर भटकता रहता है, हम सांसारिक विषयों में उलझे रहते हैं, पर जब 9 दरवाजों से ध्यान को समेटकर 10वें दरवाजे यानी तीसरे तिल में टिकाया जाता है, तब हम धुनात्मक नाम या अनहद शब्द से जुड़ते हैं और उसके साथ जुड़ने से हम सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसी भाव को आदि ग्रंथ में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, औथे अनहद सबद वजह दिन राती, गुरुमत्ती सबद सुनावणिया। वे आगे फरमाते हैं, इस काया अंदर वसत असंखा, गुरुमुख साच मिलैता वेखा, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद सबद वजावणिया। कबीर साहब जी ने भी 52 अखरी में वर्णात्मक नाम और सच्चे धुनात्मक नाम के भेद को इस प्रकार व्यक्त किया है। 52 अक्षर लोकत्रय, सब कछु इन ही माहें, एह अक्षर खिर जाहेगे, ओए अक्षर इनमें नाहें। जहाँ बोल तह अक्षर आवा, जहाँ अबोल तह मन न रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे न कोई। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पछान, सत का सबद कबीरा कहे, पंडित होए सो अनभय रहे। पंडित लोगह कौ व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्त विचार। शब्दावली में कबीर साहब जी ने कहा है, शब्दे शब्द शब्द बहु अंतर, सार शब्द मथ लीजे, कहें कबीर जे सार शब्द नहीं, धिक जीवन जग जीजे। इसलिए कबीर साहब जी निर्देश करते हैं, साधो शब्द साधना कीजय, जे ही शब्द ते प्रकट भय सब, सोई शब्द गह लीजय। शब्दे वेद पुराण कहत है, शब्दे सब ठहरावे, शब्दे सुर मनि संत कहत हैं, शब्दे भेद नहीं पावे। शब्दे माया जग उत्पानी, शब्दे केर पसारा, कहें कबीर जह शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। रविदास जी की शिक्षा का सार भी सच्चे धुनात्मक नाम की साधना ही है। सच्चे नाम को ही वे परमात्मा का वास्तविक स्वरूप मानते हैं। इसे वे आदि और अंत में विद्यमान रहने वाला चरम सत्य कहकर पुकारते हैं तथा इसे ज्ञान और आनंद का मूल स्रोत मानते हैं। यह नाम ही परमात्मा की वह सृजनात्मक शक्ति है जो शब्द धुन और प्रकाश के रूप में विकसित होकर समस्त विश्व में व्याप्त होती है और सबकी संभाल करती है।
शब्द धुन और प्रकाश का अंतर में प्रकट होना ही आत्मा की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की वास्तविक शुरुआत है, जिसकी परिणति परमात्मा के साक्षात्कार में होती है। प्रकाश आत्मा को राह दिखाता है और शब्द इसे ऊपर खींचता है। इस प्रकार शब्द धुन से आकृष्ट होकर आत्मा क्रमशः ऊपरी आध्यात्मिक मंडलों में चढ़ती हुई अंत में अपने मूल स्रोत परमात्मा में समा जाती है। अतः शब्द और प्रकाश, इन दो रूपों में प्रकट होने वाला नाम ही अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त करने का एकमात्र साधन है। इसलिए रविदास जी ने इसे परमात्मा की प्राप्ति का दरवाजा या मुक्ति द्वार कहा है। पर हमें याद रखना चाहिए कि अंतर में शब्द और प्रकाश तभी प्रकट होते हैं जब हम अपने ध्यान को तीसरे तिल में एकाग्र करके प्रेम पूर्वक सतगुरु द्वारा दिए हुए वर्णात्मक नाम का सुमिरन करते हैं। उपयुक्त मौलिक बातों को स्पष्ट करते हुए गुरु रविदास जी नाम को अनादि और अनंत सत्य कहकर पुकारते हैं और इसे पापों को नष्ट करने और भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन बताते हैं। सतगुरु द्वारा दिए गए पवित्र नामों के सुमिरन को प्रारंभिक आध्यात्मिक अभ्यास का अनिवार्य अंग मानते हैं तथा शब्द और प्रकाश के विभिन्न मंडलों से होकर जाने वाले उस आंतरिक आध्यात्मिक मार्ग का विवरण देते हैं जो हमें अंतिम आध्यात्मिक पद सतनाम तक पहुंचाता है। नाम को आदि और अंत में सदा विद्यमान रहने वाली शक्ति परमात्मा का सच्चा रूप और मुक्ति का दरवाजा कहते हुए रविदास जी उसकी महिमा इस प्रकार करते हैं। रविदास सत्य एक नाम है, आदि अंत सच नाम, हनन करे सब पाप ताप, सत्य सुखन करे खान। वे आगे फरमाते हैं, सत्य ईश कहूं रूप है, सत्य शक्ति अति अपार, रविदास सत्य को धारणा, देई हैं पाप निबार। वे आगे फरमाते हैं, नाम मूल है ज्ञान को, नाम मुक्ति को दबार, जा हृदय हरि बसे, परहि न जग बौ पार। वे आगे फरमाते हैं, भव सागर रा तरन को, एको नाम आधार, रविदास कबहू नहीं छांडिए, राम नाम पतवार। पवित्र नामों के सुमिरन के संबंध में गुरु रविदास जी का यह मत है कि परमात्मा की भक्ति का यही सच्चा साधन है। अतः हमें पूर्ण विश्वास और लगन के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। इस सुमिरन या जाप के अभ्यास द्वारा ही हमारे पाप कटते हैं, हम शब्द और प्रकाश के संपर्क में आते हैं तथा दुखों से हमारा छुटकारा होता है। अतः इस अभ्यास पर विशेष बल देते हुए रविदास जी कहते हैं कि हमें अपने ध्यान को तीसरे तिल में पूर्णतः एकाग्र करके मन द्वारा सुमिरन करना चाहिए। हमें दिन रात अपने आप को सुमिरन में लगाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस अभ्यास के पक जाने पर यह सुमिरन अपने आप निरंतर चलने लगता है, जिसे गुरु रविदास जी तथा अन्य संत अजप्पा जाप कहते हैं। एकाग्र भाव से किए गए गहरे सुमिरन द्वारा ही अंदर का पट खुलता है और हमें अंदर के दिव्य प्रकाश और अनहद नाद की आनंदमयी अनुभूति होती है। जैसा कि रविदास जी कहते हैं, साचा सुमिरन नाव बिसासा, मन बच करम कहें रविदासा। वे आगे फरमाते हैं, अंतर्मुखी भई ज्यो करहें, सत नाम कर जाप, रविदास तिन्हों सौ भजो हैं, जगत है तीन्हों ताप। वे आगे फरमाते हैं, सुमिरन कोट अघन को, वह हैं समन रविदास, ज्यों ही अघ निर्मूलिए, परम ज्योत परगास। वे आगे फरमाते हैं, संत उतारें आरती, देव सिरोमणिये, उर अंतर तहाँ पैसे, बिन रसना भजिए, चहुं दिस दिवला बाल, जगमग हों रहियों, ज्योति ज्योति सम ज्योति, ज्योति ही मिल रहियों।
तन मन आत्म बारे सदा हरि गाइये, भणत जन रविदास तुम सरना आइये। वे आगे फरमाते हैं, रविदास राति न सोविये, दिवस न करिए स्वाद, अहनिसि हरि जी सिमरिये, छांड सगल प्रतिवाद। वे आगे फरमाते हैं, रविदास आराधहूं देव को, इक मन हुई धरि ध्यान, अजपा जाप जपत रहे हो, सतनाम सतनाम। वे आगे फरमाते हैं, सुरत शब्द ज्यों एक हों, तौ पाई हैं परम आनंद, रविदास अंतर दीपक जरई, घट उपजय ब्रह्म आनंद। आत्मा की आंतरिक चढ़ाई का संकेत करते हुए गुरु रविदास जी कहते हैं कि गहरे और एकाग्रचित सुमिरन के फल स्वरूप जब हमें अंदर के परम प्रकाश में दृश्य को देखने और अत्यंत आकर्षक अनहद नाद को सुनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तब हमारी आध्यात्मिक साधना सफल हो जाती है। हम अपने आप को शब्द की सुमधुर धुन में विलीन कर देते हैं तथा अपने अंदर परमात्मा के सहज स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। अन्य संतों के ही भांति गुरु रविदास जी ने भी सहस्रार, त्रिकुटी, भंवर गुफा तथा सतनाम जैसे आंतरिक मंडलों का उल्लेख किया है। 5 शब्द धुनों की सहायता से आत्मा विभिन्न मंडलों को क्रमशः पार करती हुई अंत में आखिरी मंडल सतनाम में समा जाती है। रविदास जी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस उच्चतम मार्ग पर चलने का अधिकारी वही हो सकता है जिसे किसी पूरे गुरु द्वारा नाम की दीक्षा प्राप्त हुई हो। अपने सतगुरु की कृपा और पथ प्रदर्शन के फलस्वरूप ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप संभव होता है। जैसा कि रविदास जी कहते हैं, चित सिमरन करो नैन अविलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो, आरती करत हंसै मन मेरो, आवत चित तुव रूप घनेरो, नाम की बाती घीव अखंडा, एक ही जोत जलय ब्रह्मंडा। वे आगे फरमाते हैं, मन बच कर्म रविदास ध्यावा, घंटा झालर मनहे बजावा। वे आगे फरमाते हैं, रविदास दिया जगमग जरई, बिन बाती बिन तेल, सुरत साध कर हिय मह, देख पिया के खेल। वे आगे फरमाते हैं, जा कारण मैं दौर्यो फिर तो, सो अब घट में आई, पांचू मेरी सखी सहेली, तिन निधि देई दिखाई, अब मन फूल भयो जग महिया, उलट आप मह समाई। वे आगे फरमाते हैं, सहस्रार मह भंवर गुफा है, भंवरा गुंज करे, दिल दरियाव हीरा लाल है, गुरुमुख समझ परे। वे आगे फरमाते हैं, गगन मंडल में आरती कीजै, नाद बिंद इक मेक करीजै, घीव अखंडा सोहे बाती, त्रिकुटी जोत जले दिन राती, सहस कवल सिंहासन राजै, अनहद झांझन नित ही बाजै, एह विद आरती साची सेवा, परम पुरुष अलख अभेवा, कहे रविदास गुरुदेव बतावें, ऐसी आरती पार लंघावें। वे आगे फरमाते हैं, रविदास शब्द सह जब है, सुख इकमिक होए, अनुभूति सतनाम स्वयं देत हैं लोई। गुरु रविदास जी की उक्त पंक्तियां, जिनमें नाम में से उत्पन्न शब्द और प्रकाश की 2 धाराओं का वर्णन किया गया है और जिनमें शब्द और प्रकाश की प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा और मार्गदर्शन को अनिवार्य बताया गया है, पलटू साहब के पद की बरबस ही याद दिलाती है। उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरै चिराग, तिसमें जरै चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, रहत जरतै दिन राती, सतगुरु मिला जो होए, ताहे की नजर में आवे, बिन सतगुरु को होए, नहीं वाको दर्शावे, निकसै एक अबाज, चिराग की ज्योति माहे, ज्ञान समाधि सुने, और को सुनता नाही, पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे भाग,
उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। गुरु रविदास जी उन लोगों के भाग्य पर सख्त अफसोस करते हैं जो मानव जीवन पाकर भी नाम से खाली रह जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए मुक्ति की कोई आशा नहीं है। उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। उनके जीवन को धिक्कारते हुए रविदास जी कहते हैं, धृग धृग जीवनु राजे राम विना, देही नैन विनु चंद रैन विनु, ज्यों मीना गहरे जल विना, हस्ती सुंड विनु पंखी पंख विनु, जैसोई मंदिर दीप विना, जैसे बामन वेद विहूणा, तैसोई प्राणी तुझ नाम विना। वे आगे फरमाते हैं, कोटि यज्ञ जो कौ करे, राम नाम विन तो न निस्तरे। जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, धुनात्मक नाम या अनहद नाद जो मन के विकारों को दूर करने और परमात्मा से मिलाप कराने का एकमात्र साधन है, केवल पूरे गुरु द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि परमात्मा अपने आप में अव्यक्त और अगोचर है, अतः वह हमारी पहुंच से बाहर है। हम तभी उसके संपर्क में आ सकते हैं जब वह व्यक्त या साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हो। सच्चा संत या सतगुरु ही परमात्मा का वह व्यक्त या साकार रूप है। अपनी गहरी शब्द साधना द्वारा सच्चा संत या सतगुरु अपने आप को परमात्मा में पूर्णतः विलीन करके परमात्मा का ही रूप बन जाता है। स्वयं परमात्मा से मिले होने के कारण वह अपने संपर्क में आने वाले जीवों को भी परमात्मा से मिला सकता है। इस प्रकार अगम्य और अगोचर परमात्मा से मिलाप प्राप्त करने का सतगुरु ही एकमात्र साधन है। वह जीवों पर नाम की बख्शिश करता है, उनका पथ प्रदर्शन करता है तथा उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर परमात्मा से मिला देता है। इस प्रकार वह उन्हें सदा के लिए दुखों से मुक्त कर देता है। इन बातों को स्पष्ट करते हुए गुरु रविदास जी गुरु और परमात्मा की एकता प्रमाणित करते हैं और परमात्मा से मिलाप करने और भवसागर को पार करने के लिए गुरु की अनिवार्यता दर्शाते हैं। गुरु और परमात्मा की एकता का प्रमाण सहित वर्णन करते हुए वे कहते हैं, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। रविदास भणे जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नहीं। वे आगे फरमाते हैं, हरि गुरु साध समान चित, नित आगम तत् मूल, इन बिच अंतर जिन परौ, करवत सहन कबूल। वे आगे फरमाते हैं, समाधि तिथि संत जन, अपनहु अप मिटाहें, जिमि गंग समुद मिली, रविदास समुद ही विलहें। सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने और परमात्मा से मिलाप करने के लिए गुरु की अनिवार्यता बताते हुए रविदास जी कहते हैं, पतरी नाव खेवटिया गुरु रामा, नाम लेत ही तरे हैं। वे आगे फरमाते हैं, भवसागर दुतर अति, किंदु मूरख यहु जान, रविदास गुरु पतवार हैं, नाम नाव करि जान। वे आगे फरमाते हैं, जो मोहे भजे भजऊं मैं ताकूं, हरि सिमरन ते पारि परी, कहे रविदास साध संगत मिले, राम भजे तो विपत टरी। वे आगे फरमाते हैं, दिल दरियाव हीरा लाल है, गुरुमुख समझ परै, मर्जी बाकी सैन विचारे, तो हीरा हाथ परै। वे आगे फरमाते हैं, पारस मानो ताबो छुए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुरु भेटिए, पूरब लिखत लिलाट, उन मन 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 ही मिले, छुटकत बजर कपाट। वे आगे फरमाते हैं, गुरु ज्ञान दीपक दिया, बाती दई जलाए, रविदास हरि भगति कारने, जन्म मरण बिल माए। वे आगे फरमाते हैं, सतगुरु हमहूँ लखाई बाट, जन्म पाछले पाप नसाने, मिटी गो सबु संताप। वे आगे फरमाते हैं,
बाहरी खोजत जन्म गवाए, उन मन ध्यान रहें घट आप। सबद अनाहद बाजत घट मह, अगम ज्ञान भौं गुरु परताप। परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम उत्पन्न करने तथा उन्हें दृढ़ करने के लिए संतों और उनके भक्तों की संगति अत्यंत अनिवार्य है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति साधु संतों की संगति और उनके सत्संग पर निर्भर है। अतः रविदास जी संतों की संगति की अभिलाषा व्यक्त करते हैं तथा असंतों और पापियों की संगति से दूर रहना चाहते हैं। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझै, दीजय देवा देव। और एक मांगो भगति चिंतामणि, जणी लखावहो असंत पापी सणी। वे आगे फरमाते हैं, मिलत प्यारो प्राणनाथ, कवन भक्ति ते, साध संगत पाई परम गते। वे आगे फरमाते हैं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। वे आगे फरमाते हैं, तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रुख ते ऊंच भये हैं, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत सरन तुम्हारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी। तुम मखतूल सुपेद सुपीयल, हम बपुरे जस कीरा। सतसंगत मिल रहिए माधव, जैसे मधुप मखीरा। संतों और महात्माओं के सत्संग का उचित लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि हम विशुद्ध शाकाहारी भोजन द्वारा तथा शराब आदि मादक पदार्थों से परहेज द्वारा पहले अपना शुद्धिकरण कर लें। गुरु रविदास जी ने इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा है कि जब तक हम परमात्मा द्वारा सृजन किए हुए जीवों का वध करते हैं और उन्हें खाते हैं, तब तक हम परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। मांसाहार द्वारा हम अपने ऊपर कर्मों का बहुत भारी बोझ लाद लेते हैं, जिसके कारण हमारे लिए परमात्मा को प्राप्त करना असंभव हो जाता है। शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन भी संतों ने सर्वदा निषिद्ध बताया है। जैसा कि रविदास जी कहते हैं, रविदास जीव को मार कर कैसो मिलहें खुदाए, पीर पैगंबर औलिया को न कहें समझाए। वे आगे फरमाते हैं, रविदास जो आपन हेत ही पर को मार न जाए, मालिक के दर जाए करे, भोगहें कड़ी सजाए। वे आगे फरमाते हैं, अपनह गीव कटाई हैं, जो मांस पराया खाए, रविदास मांस जो खात हैं, ते नर नरकहें जाएं। वे आगे फरमाते हैं, रविदास जिभ्या स्वाद बस, जो मांस मछरिया खाए, नाहक जीव मारन बदल, अपना सीस कटाएं। शराब आदि का निषेध करते हुए रविदास जी कहते हैं, सुरसरी सलल कृत बारुनी, रे संत जन करत नहीं पान। खान पान की शुद्धि और संत महात्माओं के सत्संग का प्रमुख उद्देश्य सतगुरु द्वारा नाम की बख्शिश प्राप्त करना है। नाम की बख्शिश पाकर हम परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम बढ़ाते हैं और अंत में उनसे मिलाप करते हैं। गुरु रविदास जी ने यह स्पष्ट कहा है कि नाम भक्ति ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है, जिससे अहंकार का पर्दा हट जाता है और परमात्मा से हमारा मिलाप होता है। परमात्मा से मिलाप होने से पूर्व भक्त के हृदय में परमात्मा से मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत होती है। भक्त परमात्मा के विरह से व्याकुल हो उठता है। उसे परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं सूझता। वह दिन रात परमात्मा के ही चिंतन में निमग्न रहता है। अंत में विरह व्यथा के फलस्वरूप परमात्मा से उसका मिलाप होता है। सच्ची भक्ति की व्याख्या करते हुए गुरु रविदास जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नाम भक्ति ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है, जो आपा या अहंकार को मिटाकर हमें परमात्मा से मिलाती है। ऐसी भक्ति न होई रे भाई, राम नाम बिनु जे को करिए,
सो सब भरम कहाई। आपो गयो तब भगति पाई, ऐसी भगति है भाई। राम मिल्यो अपनो गुण खोयो, रिधि सिधि सबे जूं गवाई। कहे रविदास छूटी सब आस, तब हरि ताही के पास। वे आगे फरमाते हैं, मैं जो लो गर्भ बोरानी, तो लो पियरा मनु नहीं आनी। आपा मेटी मैं मेरी खोही, गर्भ त्यागी अर्पे निज देही। पियु को नारी ओह मन आई, जेह अभियंतर अवर नहीं काई। वे आगे फरमाते हैं, इक चिंता सत नाम की, दर्शाई हो परम तत्। सहज परम भक्ति भई, रविदास पाई है ब्रह्म सत्य। नाम भक्ति द्वारा जैसे जैसे अहंकार का पर्दा हटता जाता है, वैसे वैसे परमात्मा से मिलने की चाह अधिकाधिक तीव्र होती जाती है। सच्चे भक्त और प्रेमी की विरह अवस्था की आकुलता का वर्णन करते हुए रविदास जी कहते हैं, चलत हलत बैठत उठत, धरि हूँ तुमरो ध्यान। रविदास तू मोहे मन बसई, चरण कवल की आन। वे आगे फरमाते हैं, कोयल तरसे अम्ब को, चातिग तरसत नीर। रविदास लोचे दर्शन को, प्राण परत नहीं धीर। वे आगे फरमाते हैं, ज्यों सुधि आबत पीव की, विरह उठत तन आग। ज्यों चूने की कांकरी, ज्यों छिरके त्यों आग। वे आगे फरमाते हैं, रविदास मोरे मन लाग्यो, राम प्रेम को तीर। राम रसायन ज्यों मिलही, त्यों हरे हमारो पीर। वे आगे फरमाते हैं, दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे। दर्शन दीजे हों विलंब न कीजे। दर्शन तोरा जीवनी मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे हों चकोरा। वे आगे फरमाते हैं, जो मोहे वेदन का सनी आँखों, हरि बिन जीवन कैसे कर राखों। जीव तरसे एक दंग बसेरा, करहूं संभाल तुम सिरजन मेरा। बिरह तपे तन अधिक जरावे, नींदड़ी न आवे भोजन नहीं भावे। कहे रविदास अंदेसा ये ही, बिन दर्शन क्यों जीवे हों सनेही। प्रेम की यह गहरी विरह व्यथा तभी शांत होती है जब प्रियतम परमात्मा से उसका मिलाप होता है। इस मिलन सुख की अवस्था का वर्णन करना कठिन है। अपने प्रियतम का दर्शन करके प्रेमी आनंद विभोर हो उठता है और उसके मन मंदिर में सर्वत्र उजाला छा जाता है। उसकी विरह व्यथा का सदा के लिए अंत हो जाता है। अपने आप को प्रभु से पूर्णतः एकाकार कर वह निरंतर परमात्मा के प्रेमामृत को पीता रहता है और उसमें सदा निमग्न रहता है। इस अद्भुत आनंद की अवस्था का वर्णन रविदास जी इस प्रकार करते हैं, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए। सांचे सामी मिलन को आनंद कहयो न जाए। वे आगे फरमाते हैं, पीतम को जो दर्शन पाए, मन मंदिर मह भयो उजियार। हौं मड़ई ते नवनिध पाई, कृपा कीनी राम करतार। बहुत जन्म ते बिछुरे पिव पायो, जन्म जन्म की बिलई रार। वे आगे फरमाते हैं, निहचल आनंद निधि मिल, विलगो आदि अपार। रविदास राम सुमिरन सार सो, पायो दरस मुरार। वे आगे फरमाते हैं, पिया राम रस पिया रे, पीवत पीवत आपा जग भुला। हरि रस माहे बोराना रे। दर घर विसरी गयो रविदासा, उन्मनि सद मतवारी रे। पलु पलु प्रेम पियाला चाले, छूटे नाही खुमारी रे।